चलिए दोस्तों, ત્યાં वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीए इंटर मई 22 एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। हम अपने मई 22 एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 1 तारीख से लेकर 14 मई 2022 तक, 2 तारीख तो कोई बात नहीं, 1 तारीख से लेकर 14 मई तक आपके पास इफ़ेक्टिव जो डेज बचते हैं वो बचते हैं आपके पास। टोटल 60 डेज आपके पास इफ़ेक्टिव बच जाते हैं। बाकी के दिन बच गए, आप हो सकता है बीमार पड़ जाए या आपकी कुछ भी रीजन हो सकते हैं, पर इसलिए मैंने इफेक्टिव 60 डेज आपके पास बच जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे बोथ ग्रुप दे आप या सिंगल ग्रुप दे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट में कि कॉमन डाउट्स जो मैंने बच्चों से लिए, स्टूडेंट से लिए, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या क्या कॉमन डाउट थे। अगर इन डाउट से आपके मतलब जो मैंने क्वेश्चंस लिखे, अगर इनसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो आप मुझसे डीएम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया मेरा ये कॉमन डाउट है, क्या ये मेरा डाउट है, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले कुछ कॉमन डाउट लेते हैं। तो सबसे पहले डाउट होता है कि भैया बोथ ग्रुप दे या सिंगल ग्रुप दे। तो मैंने बड़ा सिंपल लिखा है कि डिसाइड योर सेल्फ। सबसे अच्छा कोई बता सकता है कि आपको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। मतलब आपकी करंट प्रिपरेशन कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पे आप देखिए कि आपको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है। अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी बोथ ग्रुप के लिए तो आप बोथ ग्रुप दीजिए। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी सिंगल ग्रुप के लिए तो आप सिंगल ग्रुप दीजिए। ठीक है, आप अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार या XYZ का कोई भी प्रेशर ना डालते हुए आप खुद देखिए आपकी तैयारी कैसी है, बोथ ग्रुप की है या सिंगल ग्रुप की है। ठीक है, तो कभी भी आपको डिसाइड करना, खुद की तैयारी देखिए आप क्या बोथ ग्रुप दे पाएंगे या सिंगल ग्रुप दे पाएंगे। जो भी रीज़न है आप उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या बोथ ग्रुप देना है। उससे तो कैसे डिसाइड करना है, खुद से डिसाइड करना है। अदर किसी और के बेसिस पे मत डिसाइड कीजिएगा। खुद की कितनी तैयारी है, कैसी तैयारी है, आप करंट पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। ठीक है, दूसरा डाउट क्या आता है, क्या हमें ये अटैम्प्ट स्किप करके नवंबर 22 की तैयारी करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो बहुत लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मैं अटैम्प्ट स्किप कर देता हूँ। कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे फैमिली इशू हो सकता है, या बहुत लोगों का ऐसा मानना था कि हाँ मेरी ड्यू कह रहा हूँ, हमारे कॉलेजेस के एग्ज़ाम चल रहे। मैं वो सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ। आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दीजिए बोथ ग्रुप के लिए। आपने 13 मार्च तक लास्ट डेट है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दी बोथ ग्रुप के लिए। बाद में करेक्शन विंडो भी ओपन होगी अगले महीने तक या मार्च के एंड तक होगी। तब तक आपकी कॉलेज के एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ जाएगी। अगर क्लैश हो जाता है तो आपके लिए देखिए आप क्या अपने कॉलेज के एग्ज़ाम शिफ्ट कर सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं। हो सकता है कॉलेज का काम ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन बैठ के आप दे लीजिए, लगता नहीं भैया ऑफलाइन ही है तो कॉलेज जाकर दे लीजिए एग्ज़ाम। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका मेरी टाइम क्या बोलते हैं पोस्टपोन हो सकता है उस टाइम कोरोना बढ़ जाए, कोई भी रीज़न हो तो अटैम्प्ट हो सकता है डिले भी हो जाए। देखिए क्या गारंटी है कि अगर आपने अटैम्प्ट स्किप किया, अगर आपने अटैम्प्ट स्किप किया नवंबर 22 में दिया तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जो अटैम्प्ट है आपके पास और जो दिन बचे हैं, आप बोथ ग्रुप की तैयारी नहीं कर सकते, आप सिंगल ग्रुप की तैयारी कीजिए। चाहे ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, उसको अच्छे से पढ़ के दीजिए। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ एक सिंगल ग्रुप दिया, ग्रुप 1 आपका क्लियर हो गया मई 22 में हो, तो उसकी बहुत अच्छी चांसेस है कि आपका नवंबर 22 में क्लियर हो जाएगा ग्रुप 2। लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट स्किप कर दिया और नवंबर 22 में आया, और यदि नवंबर 22 में आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो गया तो आपके 1 साल तो पूरा टोटल ही जा रहा है। आपने सिर्फ तैयारी मतलब एक बार ही अटैम्प्ट दिया, तो इससे अच्छा क्या आप मई 2020 के फॉर्म भर दीजिए। अगर आपकी तैयारी हो जाती तो एग्ज़ाम दे दीजिएगा, नहीं होती तो आप स्किप कर दीजिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको अटैम्प्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि हर एक अटैम्प्ट एक गोल्डन अटैम्प्ट होता है। हो सकता है इस अटैम्प्ट में इतना पेपर ईजी आ जाए कि बाद में आपको लगे यार काश मैं अटैम्प्ट दे देता तो मैं पास हो जाता। इसलिए मैंने बोला अटैम्प्ट स्किप करने का बिल्कुल मत सोचिएगा। हाँ, बोथ ग्रुप का सोच रहे थे, रैंक का सोच रहे थे, बट नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, सिंगल ग्रुप पे आइए और आराम से अपना एक सिंगल ग्रुप निकालिए और अगले अटैम्प्ट में अपना दूसरा ग्रुप निकालिए। तो क्या करना है आपको, अटैम्प्ट स्किप नहीं करना है,
पेपर आपको हर हालत में देना है। तीसरा क्वेश्चन आता है टेस्ट सीरीज। क्या भैया टेस्ट सीरीज देना चाहिए? बिल्कुल 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 देना चाहिए। देखिए बहुत कहेंगे भैया कौन सी टेस्ट सीरीज दे, कोई सी भी दीजिए, सारी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी कहते हैं कि भैया पेमेंट की बात है, पैसे कैसे पे करेंगे, घर वालों से कैसे लेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। आईएसआई अपनी हर अटैम्प्ट में 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च करती है, सीरीज देती है। तो मई 22 में उनकी 2 टेस्ट सीरीज हो गई। बहुत सारे लोगों के पास टेस्ट सीरीज फ्री में अपलोड कर देते, टीचर्स अपलोड कर देते। उन टेस्ट को दीजिए, उन टेस्ट को देने के बाद खुद सेल्फ चेक कीजिए और सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए कि मैंने अगर मैं पेपर में अटैम्प्ट बैठता तो मैं एग्ज़ाम हॉल में कैसे मैं उसको तैयारी करता। खुद दीजिए, अच्छे से दीजिए, कम से कम 2 मॉक टेस्ट, सॉरी 2 मॉक टेस्ट पर हर सब्जेक्ट के दीजिए। साथ में मैं बताना चाहूँगा हमारी टीम भी है जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर चुकी है बहुत ही सस्ते दाम पे। अगर आपको पसंद है लीजिए, अदरवाइज कोई सी दिक्कत नहीं है। तो फ्री ऐसे के 2 मॉक टेस्ट सीरीज हो गए। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज लेती है, आप वो भी दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको देनी है, एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज आपको हर सब्जेक्ट की देनी है। फुल सिलेबस का दीजिएगा, अगर चैप्टर वाइज दे सकते हो तो अच्छी बात है, पर मेरा मानना है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चैप्टर वाइज देंगे। इससे अच्छा है आप 2 से 3 फुल सिलेबस की आप टेस्ट सीरीज दीजिए, ठीक है। अब बात आती है क्लासेस की। अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं लेकिन आपको लगता है यार क्लासेस ना पसंद नहीं है, या आपको लगता है यार नहीं यार मुझे क्लासेस लेनी है, तो मेरा ऐसा मानना है आप अपने पैसे दोबारा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पे बहुत फ्री रिसोर्स अवेलेबल है आपके यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे। फ्री फास्ट क्लासेस है, फ्री रिविजन वीडियोज़ है और अच्छी वीडियोज़ है। ऐसी वीडियोज़ है जिससे आप अपना सिलेबस पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। पर दिक्कत क्या है कि आप सोचते भैया मैं क्लासेस ले लेता हूँ, आपके पास 60 से 70 दिन बचे, आपको क्लासेस भी देखनी है, साथ में उसकी रिविजन भी करनी है, उसके नोट्स भी बनाने, कैसे होगा। स्पेशली जो बच्चे बोर्ड की तैयारी सोच रहे कैसे होगा। तो क्लासेस देखने से अच्छा क्या है आप रिवीजन वीडियो देखिए, ठीक है। रिवीजन वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। जितना टाइम आप क्लासेस देखने में लगाएंगे ना, उतने टाइम में अगर आप रिवीजन कर ले और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो क्या बोला, क्लासेस देखने से कुछ कोई बंदा पास नहीं होता। जो बंदा जितनी मेहनत करता है, जितनी प्रैक्टिस करता है, जितनी नोट्स बनाता है, जितनी रिवीजन करता है, वो पास होता है। हाँ, अगर आपको स्ट्रेट क्लासेस चाहिए तो आप ले सकते हैं किसी भी टीचर की, फास्ट ट्रैक लीजिएगा। फुल एक्सेस लेना मैं मानता हूँ आपके पास इतना टाइम नहीं है, स्टिल आपको लगता है नहीं फुल क्लासेस ले सकता मुझे लेनी चाहिए तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है आज के टाइम पे फ्री रिसोर्स बहुत अवेलेबल है, अपने पैसे बस वेस्ट मत कीजिए। पैसों की बात नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बिना टाइम गवाए आप जितनी जल्दी कोर्स को ख़त्म करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, जितनी मॉक टेस्ट सीरीज देंगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हाँ, अगर आपको क्लासेस चाहिए ऑडिट की, एआईएस, एसएम, इको की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये सब्जेक्ट की क्लासेस दिलवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी और टीचर की चाहिए तो आप उनकी भी ले सकते हैं, ठीक है, क्लासेस। अब आती है बुक्स के बारे। हाँ, तो सबसे बेस्ट बुक क्या है आपके लिए, आईसीआई मटेरियल का मई 22 का मटेरियल। तो आपके पास अगर पुरानी बुक है या तो आप अपडेट करवा लीजिए, ऑर्डर करवा लीजिए, नहीं तो आप आईसीआई की साइट पे जाइएगा तो आपको मई 22 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चन मई 18 से लेकर मई 22 तक, पास ईयर के क्वेश्चंस और मई 18 से लेकर पास ईयर के जो क्वेश्चन है मई 18 से लेकर दिसंबर 21 तक के, एमटीपी 2022 वाले जो मई 2022 का, और आईसीआई का एमसीक्यू बुक रिलेटेड। तो हर सीजन में आपको सारे आरटीपी या एमटीपी पास ईयर नहीं करने, कुछ सब्जेक्ट में आपको सब कुछ सॉल्व करना है और कुछ सब्जेक्ट में आपको सिर्फ सर्टिफिकेट पे फोकस करना है। इसके बारे में हम नीचे थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। पर आपके लिए बुक बेस्ट बुक क्या है अभी, सिर्फ आईसीआई। बहुत लोग कहते हैं भैया टैक्स का क्वेश्चन बैंक दे दो, ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दे दो, अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक दे दो। अगर आपने आईसीआई से मिलकर जो क्वेश्चन 3 से 4 बार सॉल्व कर लिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा रैदर देन क्या बेनिफिट, रैदर देन जो आप एक ही टीचर की बुक 3 बार सॉल्व करेंगे, 2 बार सॉल्व करेंगे। एक तो आपके पास टाइम नहीं है,
और आप इतना एफर्ट क्यों डालें? अगर आपको एफर्ट डालना है तो ICAI के मॉड्यूल पे फोकस कीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आपने ICAI का सिलेबस अच्छे से कर लिया, RTP 18 से लेकर 2022 तक की सारी RTP कर ली, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर लिए, MTP मई 2022 से 2 टेस्ट सीरीज होगी उसको अच्छे से लिख के देख लिया, और ICAI की MCQ बुकलेट कर ली, आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट वाइज हमने किसके लिए क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो मैंने आपको नीचे मैं आपको बता दूँगा दोबारा से। ठीक है, अब आते हैं नोट्स। देखिए, टीचर के नोट्स है आपके पास, अच्छी बात है, आपके फ्रेंड्स के नोट्स है आपके पास, अच्छी बात है, लेकिन उस नोट्स से अच्छा है कि आप खुद के नोट्स बनाएं। गंदे हो अच्छे हो उससे मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। जब आप एक बार सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं, जब एक बार आप कॉन्सेप्ट नोट्स बना लेते हैं और फार्मूला नोट्स बना देते हैं, उन सब नोट्स को बनाने के बाद जब उसकी समराइज नोट्स बन जाते हैं आपके, जैसे सपोज आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, फर्स्ट टाइम आपके लॉ के नोट्स बने 300 पेजेस पे, जिसमें हमने सेक्शन भी लिख दिए, फॉर्म नंबर भी लिख दिया, लेकिन जब आप पढ़ते गए तो क्या वो 300 पेज का अगर 2 से 3 में पढ़े तो वही 300 पेज आपका 100 पेजेस में आ जाएगा। जब 100 पेजेस में आ जाएगा इसका मतलब आपने 3 में रिविज़न कर लिए, तभी आपका 100 पेजेस में आया। और जब एक बार 100 पेजेस में आपके लॉ के नोट्स आ गए तो सोचिए 300 पेजेस में हो सकता है आपकी हालत ख़राब हो जाए, लेकिन 100 पेजेस आपको पढ़ने हैं। और अगर 100 पेज को आपने 3 में पढ़ लिया, मतलब आपने 300 पेजेस पढ़ लिए, मतलब आपकी तैयारी तो वैसे ही हो गई अच्छी वाली। तो नोट्स बनाए, खुद के बनाए, अच्छे नोट्स बनाए। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे होने चाहिए, दूसरों को समझने है उससे मतलब नहीं, खुद को समझ में आए अच्छे नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट नोट, फार्मूला नोट, सेक्शन के नोट, जो जो आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, फिर इसको समराइज में कर दीजिए। कि आप 500-600 पेज या 700 पेज एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर वही 100 पेज है तो हो सकता है उसको आप 7 बार पढ़ ले। लेकिन वही 700 पेज के नोट्स है तो शायद आपको उसको एक बार भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही 100 पेजेस के नोट्स होंगे तो आपके मेंटल पे या 100 पेज तो है 1 घंटे में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, 4 घंटे में हो जाएगा, 10 घंटे भी पढ़ता है मेरे 2 से 3 बार नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपकी तैयारी होगी एग्जाम से पहले। अब आती है अमेंडमेंट। देखिए, अमेंडमेंट से नहीं घबराना है कि प्रॉब्लम क्या आती है, लोग कहते हैं अमेंडमेंट। मैं आपको कह रहा हूँ मैक्सिमम हर सब्जेक्ट का जो अमेंडमेंट होगा ना, एक दिन में नहीं, 3 से 4 घंटे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। कुछ सब्जेक्ट में तो है भी नहीं अमेंडमेंट, कुछ में है भी। अगर आपको उन्हें अच्छा सा पुराना पढ़ रखा है या आपको अच्छे से पुराने वाले कॉन्सेप्ट नोट्स है, अब आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे लगेंगे आपके अमेंडमेंट करने। तो अमेंडमेंट को लेके आप बिल्कुल मत डरिए। हर टीचर ने अपनी अमेंडमेंट क्लासेस डाल दी होगी, 1 से 2 दिन आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपके सारे सब्जेक्ट के अमेंडमेंट ख़त्म हो जाएगी। इवन आप अमेंडमेंट के नोट्स भी पढ़ेंगे ना, उससे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको अमेंडमेंट के नोट्स से नहीं घबराना है। तो दोबारा से हम इस पॉइंट को समराइज करते हैं। फोर्थ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या देना है। अटैम्प्ट स्किप करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, एटलीस्ट सिंगल ग्रुप से ही तो सिंगल ग्रुप ही दे, पर अच्छे से दे, ताकि ये अटैम्प्ट में एक ग्रुप क्लियर हो जाए, अगले अटैम्प्ट में दूसरा हो जाए। पर अगर आपने ये अटैम्प्ट स्किप किया और गलती से आप अगले अटैम्प्ट में फेल हो गए तो आपके पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। और 1 साल जब वेस्ट हो जाएगा, जब अगली बार मई 23 में जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपकी मेंटली बैक में ये आएगा कि आकाश में मई 22 दे देता, एटलीस्ट एक ग्रुप तो क्लियर होता। तो अटैम्प्ट बिल्कुल स्किप मत कीजिए। हाँ, कोई ऐसा रीज़न आ गया या आपके कॉलेज के सब सारे क्लास हो गए, कुछ भी ऐसा रीज़न आ गया तो स्किप कीजिए। अदरवाइज अभी आपके माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मुझे अटैम्प्ट स्किप करना है। आपके माइंड में होना चाहिए कि मई 22 में आपको अटैम्प्ट देना है, चाहे सिंगल ग्रुप हो, चाहे बोथ ग्रुप हो, चाहे 3 पेपर की तैयारी हो, एटलीस्ट आपको ये अटैम्प्ट देना है तो देना है। टेस्ट सीरीज देना है, एटलीस्ट हर सब्जेक्ट की 2 मॉक टेस्ट सीरीज आपको प्रॉपर वे में लिख के देनी है। क्लासेस का अगर आपको लगता है मुझे नीड है तो लीजिए, अदरवाइज रिवीजन वीडियो है, फास्ट ट्रैक वीडियो है, यूट्यूब पे है, अनअकैडमी पे, उसके थ्रू कर लीजिए, आपका हो जाएगा। बात रही बुक्स की, बुक्स में बता दिया ICAI का, सिर्फ ICAI का स्टडी मटेरियल कर लीजिए, RTP कर लीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत है। आप टीचर के क्वेश्चन करेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे, इससे अच्छा 19 क्वेश्चन 10 बार कीजिए ना, तो आपकी 10 बार रिविजन हो गई। 1000 क्वेश्चन को करने में लगेंगे आपको 10 दिन,
100 क्वेश्चन करने में लगेंगे एक दिन, तो उन्हीं 100 क्वेश्चन 10 बार कीजिए, तो आपकी 10 बार रिविजन भी हो गया, आपने 1000 क्वेश्चन भी कर लिए, तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। नोट्स में टीचर्स के नोट्स है, किसी दोस्त के नोट्स है, अच्छी बात है, पर खुद के नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, सेक्शन नोट्स, फिर उसको समराइज भी में एक बार कर दीजिए। जब एक बार समराइज नोट्स बन जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। बात है अमेंडमेंट से घबराना नहीं है। मैक्सिमम 1 से 2 दिन लेंगे पूरे सब्जेक्ट की। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे आपके इन्वेस्ट होंगे, आपका अमेंडमेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट से नहीं घबराना। अब आते हैं हम आपके लिए क्या दे सकते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बच्चों को बिलीव है कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक नहीं तो मैक्सिमम सेकंड वीक। आप लोग कहेंगे कि सर इतना लेट क्यों। बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर मैं अभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँ तो आप तो उसी चीज़ को पढ़ेंगे। अगर मान ली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पेपर नहीं आया, पेपर टफ आया, कुछ भी आया, तो बाद में आप भी खुद मुझे ब्लेम करेंगे कि यार कुछ नहीं आया। तो अभी खुद की तैयारी कीजिए, जब आपकी तैयारी हो जाएगी तब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। हाँ, आप पूछेंगे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते कैसे। बहुत सिंपल से ट्रिक है यार, बहुत सिंपल सी ट्रिक है यार। ये क्या क्या होता है, हाँ बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपके पास क्या करना है, आपको बहुत सिंपल ट्रिक है। आपने RTP सॉल्व कर ली, स्टडी मेल सॉल्व कर लिया, पास्ट सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपने देखा चैप्टर लेट्स सपोज एडवांस अकाउंट का ESOP, आपने लगाया स्टडी मेल के 2 क्वेश्चन, ये बहुत यूनिक है, ये बहुत अच्छे हैं, या मुझे नहीं आता। 2 क्वेश्चन हो गए। RTP के 3 क्वेश्चन ले लिए, पास्ट सेट के 3 क्वेश्चन लीजिए, आपने लिखे कि 3 अच्छे क्वेश्चन है, या मुझे नहीं आते, तो 7 क्वेश्चन वो बन गए। वही 7 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। मैं भी वही करता हूँ। मैं देखता हूँ स्टडी में 4 ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर जाए। फिर मैं RTP पास से मैं देखता हूँ कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े टेक्निकल है, या वो क्वेश्चन जो स्टडी में थे ही नहीं, यूनिक क्वेश्चन थे, उनकी लिस्ट बना कर दे देता हूँ। सिंपल सी बात है। आपको भी करना है। आपने स्टडी मटेरियल RTP MTP ये कर ली, MCQ बुकलेट कर ली, खुद की एक सीरीज बना ली। वैसे मैं करता हूँ, वैसे आप भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी हमारी तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट सीरीज हम लेने वाले 3 मॉक टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, साथ में जो ऐसे 2 मॉक टेस्ट सीरीज देगी मई 22 के लिए, वो भी हम लेंगे। पर क्या वो तो चेक नहीं करेगी ऐसे, उसके लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे आप हमसे चेक करवा लीजिए। साथ में 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की MTP जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, उसी में से क्वेश्चन बना के आपके एक मॉक टेस्ट सीरीज लेंगे। टोटल आपके 7 मॉक टेस्ट सीरीज होंगे। 3 होंगे जो हम खुद बना के देंगे, 2 ICI वाले होंगे और 2 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले होंगे। 7 मॉक टेस्ट सीरीज होगी। आराम से दीजिए, आराम से अच्छे से चेक करवा लीजिए, आपका हो जाएगा। अब फीस कितनी है, सिर्फ 2000 रुपये सिंगल ग्रुप की, और बोथ ग्रुप की 3500 रुपये टेस्ट सीरीज़ की, तो बहुत ही सस्ता है। 7 मॉक टेस्ट सीरीज मिले 2000 रुपये में, बोथ ग्रुप के 3500 रुपये, तो इससे ज़्यादा महंगा आपको सस्ता नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है महंगा है तो कोई और टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आपको लगता है नहीं पैसे बिल्कुल भी वेस्ट ही कहूँगा या कुछ भी ले लीजिए, आपको वेस्ट नहीं करना है, आप ICI का मॉक टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्लासेस बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पे ऑडिट की, ASM की और इको की मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको फ्री रिविजन वीडियो चाहिए या फ्री फास्ट ट्रैक का लिंक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आप मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको वो दे दूंगा लिंक। अब बहुत ही अच्छी दूंगा, तो जिससे आपकी तैयारी हो जाए। आपको लगता नहीं मुझे क्लासेस ही चाहिए, फुल क्लासेस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से लेकर आपके एग्ज़ाम एंड तक हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आएगा। हाँ, क्लासेस की फ़ीस बड़ी सस्ती है। हर सब्जेक्ट की 2,000 रुपये फीस है। ऑडिटो, ESO, SM और इको। ऑडिट की 2000 है, ES की 2000 है, SM की 2000 है और इको की 2000 है। पूरा कोर्स मिलेगा, और इस कोर्स में आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी कवर हो जाएगी। तो अगर आपको मॉक टेस्ट अलग से लेना है तो मॉक टेस्ट अलग ले लीजिए। आपको लगता नहीं यार क्लासेस लेता हूँ साथ में मुझे मॉक टेस्ट तो फ्री में मिल रही है, तब वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेड्यूल बिल्कुल फ्री मिलेगा, हर दिन का एक टारगेट मिलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और एग्ज़ाम ख़त्म होने तक कम से कम आपकी 3 से 4 रिविजन हो जाएगी इस शेड्यूल से। तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके ले लीजिएगा। मेंटरशिप ये तो ज़िंदगी भर फ्री है, चाहे आप अभी इंटर में हो, फाइनल में हॉर्टिकलशिप हो, तो आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप्स दूंगा हर सब्जेक्ट की, कि आप
तैयारी कैसे कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की, ठीक है। सबसे बात करते हैं अकाउंट्स की। सिंपल सी बात लिख लीजिए, आपको क्या सॉल्व करना है, ICAI सर्टिफिकेट 2022 के सारे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको RTP करना है मई 18 से लेकर मई 22 तक की। आपने एक चैप्टर सॉल्व किया, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 सर्टिफिकेट पूरा सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपको कहना है RTP के मई 18 से लेकर मई 22 सारे क्वेश्चन देखने। आपको लगता है ये क्वेश्चन सर्टिफिकेट जैसे ये है सर्टिफिकेट की तरह है, उसे काट दीजिए, अगले RTP पे आइए। हर RTP में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन होता है। आपने सारे RTP देखा, आपने देखा मई 18 से लेकर मई 22 तक सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से जो कि यूनिक थे और हटके थे। तो 4 क्वेश्चन वो हो गए। 4 क्वेश्चन आपने इसलिए 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 10 में से आपको 4 नहीं है, 4 क्वेश्चन वो, 4 क्वेश्चन वो, 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए। इसे आप सेकंड डिवीजन में और थर्ड डिवीजन में आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे तरीके से बता दिया, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, ICAI का सर्टिफिकेट फोकस करना है मई 22 वाला, और RTP मई 18 से लेकर मई 22 के सारे क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन आपको यूनिक लगते हैं उसे ये जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते उसे मार्क कर लीजिए, ताकि सेकंड या थर्ड डिवीजन में आप जब क्वेश्चन करें तो आपको याद है हाँ ये सेकंड थर्ड डिवीजन करनी, ताकि मेरी पौने क्वेश्चन की तैयारी भी बन जा रही है और मेरी एक अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो क्या फोकस करना है, स्टडी मतलब मई 22 का क्वेश्चन बैंक जो ICAI देती है, और RTP मई 18 से लेकर मई 22 तक। किन चैप्टर पर फोकस करना है, देखिए टोटल 11 बात है, 14 चैप्टर है। देखिए आपको चैप्टर नंबर 4 से लेकर 11 प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली, क्या कर ली, चैप्टर नंबर 4 to 11 प्लस ES, इनकी तैयारी अच्छे से कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी तैयारी बहुत 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 अच्छी होगी। मतलब आप 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। क्या, चैप्टर नंबर 4 to 11 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, ES में क्या बोलूँगा कि स्टडी में तो सॉल्व करना ही करना है, साथ में आपको एक सेकेंड, हाँ, साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको ES के थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वो कैसे कर सकते हैं, RTP कर ली, एक बार पास ईयर भी देख लीजिएगा, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छे से हो जाएगा। पर RTP जरूर कीजिएगा। चैप्टर के आप RTP छोड़ सकते हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के RTP जरूर करके जाइएगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना है जो कि मैंने ऊपर कवर करवाई दी है, साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने लिख के। ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन, हाँ सेकंड डिवीजन में या थर्ड डिवीजन में आप ऑडिट कर सकते हैं क्वेश्चंस की, हाँ ठीक है ऊपर, लेकिन जब फर्स्ट डिवीजन में जब फर्स्ट टाइम आपको सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लिख के करने हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्योंकि अकाउंट्स में क्या होता है, एक फॉर्मेट बेस्ड है। तो अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, लिख के ऑडिट नहीं करनी फर्स्ट डिवीजन में एटलीस्ट। सेकंड थर्ड डिवीजन में आप ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स का हो गया। अब आता है लॉ पे। लॉ में वही स्टडी पे फोकस करना है, मई 22 वाला। RTP एंड प्रीवियस, अगर आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन है, मतलब अपडेटेड आंसर्स है, तो RTP प्रीवियस के क्वेश्चन और ICAI MCQ बुकलेट मई 2022 मार्क कर लीजिए। ICAI MCQ बुकलेट मई 2022 अच्छे से करके जाइएगा। और MTP तो आपको सॉल्व करना ही हर सब्जेक्ट की मई 22 वाली एटलीस्ट। तो स्टडी मिल के मई 22 के क्वेश्चन जो उसमें बॉक्स में क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जब आप स्टडी मिल को पढ़ेंगे ना एक बार, ऊपर से भी पढ़ेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस तो वो कर लीजिए, उसके बैक के क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर RTP प्रीवियस के अपडेटेड क्वेश्चंस है, अपडेटेड आंसर वाले क्वेश्चन वाली बुक है आपके वैसे टीचर की, वो कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर पे फोकस करना है आपको। किन चैप्टर पे फोकस करना है, कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 5 to 10 एंड अदर लॉ, प्लस एक टिप बताता हूँ आपको, एक प्रो टिप बताता हूँ इसमें, टाइप्स ऑफ कंपनी जैसे OPC, NPC, स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी। इसका एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में आता है, 6 मार्क्स का कंपलसरी में आता है, इसलिए मैंने बताया, इसे मार्क कर लीजिए, 6 मार्क्स का जरूर आता है, हर बार आता है। तो कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 5 to 10 एंड अदर लॉ प्लस टाइप्स ऑफ कंपनी कर लिया, आपके लॉ में 60+ है, ठीक है। आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बना के जाने, क्योंकि जब अकाउंट्स के पेपर देने के बाद आप आएंगे तो आपका 1.5 दिन बचेगा। अगर आपके पास समराइज नोट्स बने हैं खुद के, तो आप उसको 3 से 4 बार रिवीजन करके जा सकते हो लॉ के पेपर में। और अगर आपका अकाउंट्स लॉ एक बार अच्छे से चला गया, आपको लगता है यार इसमें 60+ दोनों बनते हैं, तो कॉस्ट में और टैक्स में थोड़ा सा आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, जिससे आपका कॉस्ट और टैक्स का पेपर भी अच्छे से
हो जाएगा। ठीक है, कॉस्टिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी करनी है। और कैसे करनी है, स्ट्रीम के बैक में जो 6 से 7 क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन, एटलीस्ट उनको कर लीजिए जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा थ्योरी पूछ लेता है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बहुत सारी थ्योरी के क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे अच्छा क्या है, स्टडी मिल के बैक की थ्योरी जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है उनको कर लीजिए। आपको बहुत 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 अच्छा आपका पेपर हो जाएगा कॉस्टिंग में। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लिख के करनी, जैसे अकाउंट्स में बताया, इसमें बताता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लिख के करनी, ऑडिट नहीं करनी। आप कहेंगे भैया लॉ में क्या करना है, लॉ में कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है, याद करना है। एक बार जब कॉन्सेप्ट आपके याद हो जाएंगे उसके बाद आप दो चार जो छोटे छोटे क्वेश्चन सर्टिफिकेट के क्वेश्चन आपने एक बार लिख के देख लिए, 8वीं क्वेश्चन पे एक बार लिख के देख लिए तो हो जाएगा। लेकिन अकाउंट्स में कॉस्ट में आपको क्वेश्चन लिख लिख के तैयारी करनी है, ऑडिट नहीं करनी, एटलीस्ट फर्स्ट रिविजन में। ठीक है, इसमें तो भैया मैं बोलूँगा स्टडी मटेरियल मई 2022 पूरा करना है, 8 पूरा करना है, पीरियड से सारे क्वेश्चन करने हैं और थ्योरी क्वेश्चन। क्योंकि कॉस्ट का पेपर थोड़ा सा टेक्निकल आता है, कई बार बहुत ज़्यादा टेक्निकल आता है, तो उससे बचने के ICAI स्टडी मटेरियल मई 2022, RTP मई 18 से लेकर मई 22 के सारे क्वेश्चन करने हैं, पीरियड से लेकर मई 18 से लेकर दिसंबर के सारे क्वेश्चन करने हैं, और साथ में आपको थ्योरी क्वेश्चन भी करने हैं। अब आता है आपके कॉन्सेप्ट नोट्स बने होने चाहिए। कॉन्सेप्ट नोट के साथ फॉर्मूला नोट्स बने, क्योंकि आप 2 पेपर के बाद आप कॉस्टिंग के पेपर आएंगे तो माइंड थोड़ा सा थक जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट नोट्स बने हैं, आपको पता है मुझे हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन करके जाना है एग्जाम से पहले, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से ब्रशअप हो जाए, याद हो जाए। तो आपको ये कॉन्सेप्ट नोट्स तो आपको बहुत अच्छे से बना के जाना है। ठीक है, कॉस्ट में हो गया। अब आता है आपके टैक्सेस, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने कैसे, जैसे आपने सैलरी पढ़ा, सैलरी लगा ये चीज़ तुम जाती है तो अपने एक छोटे सैलरी में ये आती है, अच्छा ये RFA का पॉइंट है, ओह ये इन्हें ग्रेचुइटी का पॉइंट है, तो उसके अंदर ना अच्छे से नोट्स बना लिए। बाकी पता है यार बेसिक सैलरी कैसे निकालते हैं, HR कैसे निकालते हैं, कोई 2-4 पॉइंट ये तो मुझे आता है, जो मुझे नहीं आता उसके नोट्स बना लिए। जैसे हमने PGP पढ़ा, 10-12 सेक्शन है, हमने कहा ये सेक्शन आसान है, ये सेक्शन आसान है, ये सेक्शन, ओह ये डेप्रिसिएशन का सेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, उसके नोट्स बना लिए। क्योंकि जो चीज़ आपको आते हैं हमने एक लाइन में पढ़ी आपके माइंड में आ जाएगी, लेकिन जो थोड़ी लंबी है या थोड़ा टेक्निकल है या आपको लगता है यार लर्न करनी चाहिए, आप उसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए। जब आपका वो नोट्स बन जाएंगे ना, जब 3 पेपर आपके ख़त्म हो जाएंगे, अकाउंट्स का, लॉ का, कॉस्टिंग का, एक सेकेंड, हाँ तो थोड़ी सी ना, हाँ जब अकाउंट्स का, लॉ का, कॉस्ट का पेपर जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता रहेगा यार अब टैक्स का पेपर सिर्फ एक पेपर है, ये अच्छे से करके जाना है। और आपके पास सिर्फ 40 से 50 से 60 पेज, ये 70 पेज के नोट्स बने होंगे, या 70 पेज तो पढ़ने हैं। एग्जाम से आए 70 पेज पढ़ लिए एक बार में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स आपको रिवाइज हो गए, सारे सेक्शंस याद हो गए, बहुत अच्छी से तैयारी हो गई। बस आपका टैक्स का पेपर एक आते ही आपकी तैयारी खत्म, आते ही तैयारी खत्म। अगले दिन 2 बार और पढ़ ली, 3 बार और पढ़ ली, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके चले गए आप। जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट आता है जो DT में फुल फ्लेज क्वेश्चन आता था, आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसकी, GST का IT से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पता चला यार 22 मार्क्स तो मिले, ऐसे फ्री के आ गए। 14 मार्क्स वो, 8 मार्क्स नहीं, वो 10 मार्क्स का आता है GST का, नहीं 8-10-10, हाँ तो 14-8-22 मार्क्स तो आपको ऐसी आपकी तैयारी हो गई कि आपने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। साथ में अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जो नोट्स बनाए थे उससे रिवीजन हो गई, तो इससे आपकी बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा टैक्स का। इस बार दिसंबर 22-21 का बहुत टेक्निकल पेपर है, उन बच्चों के लिए टेक्निकल है जिनके नोट्स नहीं बने थे, जिनको पता नहीं था कैसे करना है। तो आप पहले तैयारी करके रखें ना, कि मुझे एग्जाम से आती मुझे कौन से कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करके जाने हैं, जिससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फोकस इजिएस्ट पार्ट ऑफ टैक्सेशन, इसका मतलब क्या है, अगर आपको DT अच्छे से आता है तो DT कीजिए, आपको GST अच्छे से आता है GST कीजिए। बहुत लोग कहते हैं GST कीजिए, मैं कह रहा हूँ जिसको GST नहीं आता वो क्या करे, क्या जिसको DT नहीं आता वो क्या करे। तो जो पहले आपको अच्छे से आता है उसे कर लीजिए। आपको लगता है भैया DT में कुछ चैप्टर अच्छे से मुझे आता है और GST में कुछ चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं, तो आप दोनों को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद फिर हर चैप्टर पे जाइए, पहले इजी करना है फिर हार्ड करना है, नॉट जस्ट टैक्सेशन, आपको हर सब्जेक्ट में यही करना है। और बुक के लिए भैया मई 22 का सर्टिफिकेट, RTP,
MTP MCQ बुकलेट, बस इतना कर लीजिए। आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करना। नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, उसको याद रख कर लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लर्न हो गया, तो सिर्फ इतने क्वेश्चन आपने सारे क्वेश्चन एक बार भी लिख ली ना, सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन क्वेश्चन मत करो भाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर लो। बस एक बार आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ली ना, आपकी बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एडवांस अकाउंट में। जो अकाउंट्स में बताया सेम चीज़ वही है। मई 22 के सिलेबस और RT पे 18 से लेकर 22 के क्वेश्चन। किन चैप्टर पे फोकस करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 30 मार्क्स, ईसो, बाईबैक, अमालगेशन, NBC एंड IR, मतलब इंटरनल क्वेश्चन। ईसो बाइक का इस पर आया था 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का स्टैंडर्ड 55 मार्क्स। NBS पे आता है 5 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स। अमालगेशन आता है 20 मार्क्स का, 80 मार्क्स। तो सिर्फ 4 से 5 चैप्टर है, इंटरनल तो आया ही नहीं। अब पार्टनरशिप मैंने छुड़वा दिया, मैंने बैंकिंग छुड़वा दिया, मैंने लिक्विडेशन छुड़वा दिया, मैंने CFS छुड़वा दिया। सिर्फ ईसोप, बायबैक, अमालगेशन, NBFC, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिर्फ 5 चैप्टर 80 मार्क्स, 5 चैप्टर 80 मार्क्स, 5 चैप्टर 80 मार्क्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। नोट्स बनाने आपके, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाने, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन की, ना कि ऑडिटिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऑडिट में लिख लो भैया। ऑडिट में सबसे अच्छी बात बताऊँ, आपके नोट्स बन गए ना एक बार, नोट्स से भी नहीं देख के सीखे, समझ समझ के नोट्स बन गए। अब क्या आती तैयारी अकाउंट्स ऑडिट की, तो ऐसी हो गई। नोट्स बन गए, उससे 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। उसके बाद स्टडी मेट के क्वेश्चन कर लीजिए, RT पे PVC एस्टिमेट के एक बार क्वेश्चन भी कर लिए ना, बहुत अच्छी तैयारी। और MCQ बुकलेट का क्या फ़ायदा है? हर एक MCQ को 100 सोच के देखिए, यार इसका आंसर ये क्यों हुआ, इसका आंसर अगर 100 क्वेश्चन है ना उसके MCQ बुकलेट में, अगर 100 क्वेश्चन को अपने 100 सोच के सारे MCQ टिक लगाए ना, आपकी तो तैयारी भी हो गई MCQ की। साथ में आपकी तैयारी किसकी हो जाएगी? जो आपको लिखने वाले क्वेश्चन है उनकी तैयारी हो जाएगी। देख लीजिए, MCQ बुकलेट का ये फ़ायदा है, लॉ में भी, टैक्स में भी, ESA में भी, आपके ऑडिट में भी। ठीक है, अब आप 2 तरीके से चीज़ें पढ़ सकते हैं। या तो आप स्टैंडर्ड वाइज चैप्टर पढ़ लीजिए, ऐसे 200, 210, 220, या चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ लीजिए। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा तो आपके चैप्टर वाइज चैप्टर भी ख़त्म हो गए, साथ में स्टैंडर्ड्स भी ख़त्म हो गए। क्योंकि स्टैंडर्ड आप पढ़ लेंगे वो भी ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ अगर चैप्टर वाइज पढ़ते वो तैयारी ज़्यादा अच्छी है। क्यों? अपने ऐसे 200 तो उसे चैप्टर 1 में आगे भी होगा, लेकिन अगर आपने वहाँ पर चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया, साथ में ऐसे 200 भी खत्म हो गया, तो आपका चैप्टर भी खत्म होता है, स्टैंडर्ड भी खत्म होता है। पर अगर प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने स्टैंडर्ड वाइज पढ़ा तो स्टैंडर्ड तो खत्म हो जाएगा, पर आपका चैप्टर रह जाएगा। इससे अच्छा चैप्टर वाइज पढ़िए, जो उसमें स्टैंडर्ड आएगा वो पढ़ लीजिए। आगे आगे जाके भी कोई स्टैंडर्ड में उसमें कुछ बात की जाती तो दोबारा से पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा समझना है चैप्टर वाइज पढ़िए, पर आपको लगता नहीं मैं स्टैंडर्ड वाइज पढ़ूंगा, तो आप स्टैंडर्ड वाइज भी पढ़ सकते हैं। गैस की प्रो टिप देता हूँ, कोई नहीं बोलेगा, बहुत कहेंगे यार मैराथन देख ले, मैराथन देख ले। स्टडी मिल के बैक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन लिख लिख के पढ़ लिए आपने। उसके बाद किसी भी टीचर के एक बार मैराथन देख लीजिए, आपका ESM 3 से 4 दिन में हो जाएगा। अगर आपने 3 से 4 में एक हफ्ता लगा लीजिए, अगर आपने एक हफ्ता रेगुलर सारे स्टूडेंट के बैक क्वेश्चन पढ़ लिए, पहले लिखिए मत, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए और मैराथन देख लीजिए किसी भी टीचर की, आपका ESM बहुत अच्छी हो जाएगा। फिर डेली बेस पे 2-2 घंटे पढ़िए ESM, आपकी एग्जाम आने तो इतना रट जाएगा ना आपको ESM, उसके पूछे मत। क्वेश्चंस एक बार सुनने के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, और जितने MCQ बुकलेट क्वेश्चन है सोच उसके लिख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा क्या होगा वो पता चल गया, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ESM की। फिर आते FME पे आते हैं कि FME को कैसे करना है। मई 22 का सेंटीमीटर RT पे 18-22 से लेकर मई 18 से लेकर मई 22 तक, प्रीवियस टर्म मई 18 से लेकर मई दिसंबर 21 के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, FM के भी, इको के भी, और कॉन्सेप्ट नोट जरूर बनाएगा इको के। FM के भी तो बनाने, पर इको की जरूरी, क्योंकि इको बहुत बड़ी है, 14 से 15 चैप्टर है। इससे अच्छा आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बन गए, उसके फॉर्मूला नोट्स बन गए, आपने एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल जाएगा यार इको में मुझे सिर्फ 10, मतलब मैं क्या हूँ, सिर्फ 40 से 50, मतलब 100 क्वेश्चन भी होंगे, 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, थ्योरी के या प्रैक्टिकल के एक बार हो गए तो आपका इको भी खत्म। इको के कॉन्सेप्ट नोट जरूर बनाने हैं, साथ में उसके फॉर्मूला क्वेश्चन नोट्स बनाइए। मुश्किल से 3 से 4 पेजेस या 5 पेजेस के कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूला नोट्स होंगे इको के, मुश्किल से वो कर ले, आपके फ्री के 20 से 25 मार्क्स है। ठीक है, तो आपका FME को भी हो गया।
स्टिल मैं कुछ और प्रो टिप देता हूँ सब्जेक्ट वाइज, जिससे हो जाएगा आपका अकाउंट्स में अकाउंटेंट्स के अंदर 30 मार्क्स, चैप्टर 4 to 11 70 मार्क्स। अगर दोनों अच्छे से कर लिया, चैप्टर नंबर 12 13 14 सिंगल एंट्री डिपार्टमेंट ब्रांच छोड़ दीजिए, सिर्फ इन चैप्टर पर फोकस कीजिए। आप गारंटी में लिख के दे रहा हूँ, आपका 90% प्लस का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और आप आराम से एग्जामिनेशन ला सकते हैं। एडवांस अकाउंट में ES 30 मार्क्स, ESOP, बायबैक, NBFC, अमालगेशन और इंटरनल 60 मार्क्स। आप कहेंगे भैया आप झूठ कह रहे हो। आप दिसंबर 21 और जुलाई 21 का पेपर उठाइए। ESOP बायबैक का आता है 20 से 25 मार्क्स, NBFC 5 मार्क्स, अमालगेशन 20 मार्क्स। तो कम से कम 60 मार्क्स तो यही हो गए। मैं कह रहा हूँ मिनिमम कह रहे ना 40 मार्क्स ये हो गए और 30 मार्क्स का स्टैंडर्ड 70 मार्क्स तो मिनिमम है। फिर भी मैंने 60 मार्क्स का कहा कि आराम अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई फालतू की तैयारी नहीं, कोई फालतू की झिझक नहीं, आराम से हो जाएगा। लॉ में अदर लॉ कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अदर लॉ के होते, 2 क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ के होते, और अदर लॉ बहुत आसान है। एक बार बहुत लोग ना अदर लॉ से डरते, एक बार आपका अदर लॉ हो गया तो आपके फ्री के 40 मार्क्स हैं। तो अदर लॉ पर जरूर फोकस कीजिएगा। और कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 5 to 10, देखिए 10 चैप्टर नंबर 10 तो आपको पढ़ना है, ऑडिट के लिए पढ़ना है और यहाँ पे पढ़ना है, पर आपका सिर्फ चैप्टर 5 6 7 8 9, जिसमें से चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 5 और 6 बहुत ईजी है। मतलब 2 से 3 पेज के आपके नोट्स बनेंगे इसके मैक्सिमम, अगर आपके एक बार नोट्स बन गए तो। चैप्टर नंबर 7 के नोट्स थोड़े बड़े बन सकते हैं, पर चैप्टर नंबर 5 6 8 9 बहुत ईजी है। 7 टाइम में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर बाकी चैप्टर में बहुत कम टाइम लगेगा। इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए, गारंटी देता हूँ आपका लॉ पेपर बहुत बहुत अच्छा जाएगा। कॉस्टिंग में कॉस्टिंग की थ्योरी हर चैप्टर की, लेकिन उसके बाद 3-4 चैप्टर अच्छे से जरूर कीजिएगा। ABC, सर्विस कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, 30 मार्क्स कंटिन्यू बेसिस पे। ऐसे कुछ चैप्टर से छोड़ भी दे पर ये 3 चैप्टर से हमेशा 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 30 मार्क्स तो आपके ही हो गए। बाकी कोई भी 4-5 चैप्टर कर लीजिए, आपका 30-40 मार्क्स की और तैयारी हो गई। और थ्योरी तो है ही आपकी। टैक्सेशन, GST 40 मार्क्स का ईजी पार्ट है, मैं भी मानता हूँ, पर आपको GST मुश्किल लगती है, कोई बात नहीं, पर अगर आप अच्छे से कर लेते तो 40 मार्क्स बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। DT में अगर आपने हेड्स नहीं भी गए तब भी आप 60 में से 35 से 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्या बोला, अगर आपने हेड्स छोड़ भी देते, हाँ ये नहीं पूरा छोड़ दिया। देखिए अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, सैली, PGB, कैपिटल आपने बेसिक भी कर लिया है ना अच्छे से, तो भी आप 35 से 40 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऑडिट में या तो आप ऐसे बेस पढ़ लीजिए या चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, जो कि मैंने बताया। साथ में अगर बैंक ऑडिट, कंपनी ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट, मतलब चैप्टर नंबर 14 में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो इजी वाले क्वेश्चन वो भी कर लिए, तो भी आपके 30 मार्क्स तो कन्फर्म हो गए। क्योंकि कंपनी ऑडिट से 10 मार्क्स का, बैंक ऑडिट से 8 से 10 मार्क्स का, ऑडिट रिपोर्ट से 4 से 5 का, और बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 से 5 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स तो मैंने ऐसे कन्फर्म लगा दिया, आपके आराम से हो जाएंगे और आप अच्छे से पास हो जाएंगे। ठीक है। ये SM ईजी सबको पता है, तो SM अच्छे से कर लीजिए। ऐसे में कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से कर लीजिए, बाकी 2 को ऊपर से कर लीजिए, तो भी आपका ये SM हो जाएगा। अब आते हैं FM इको में। भैया इको जरूर कवर कीजिए, ईजी है मैं मानता हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल लगे, लेकिन एक बार हो गया इको तो आपको लगा इको तो सबसे ईजी है यार। FM में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, EBT एनालिसिस ये कर लिया, 20 मार्क्स की तैयारी ऐसे हो गई। 20 मार्क्स आपके इको के प्रैक्टिकल हो गए, 40 मार्क्स ये हो गए, 10-20 आपने यहीं चले, 60 मार्क्स की तैयारी आपके अच्छे से हो गई। ये जैन किसको लिख दिया मैंने, एक सेकेंड में इसको ना यहाँ से, अरे नहीं May 22, हाँ। रेफरेंस चैप्टर, ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी दोबारा बताता हूँ। अकाउंट्स में ES छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। लॉ में अदर लॉ जरूर करके जाइएगा। और कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 5 to 10 हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है, वो भी 6 मार्क्स का, तो 36 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। 36 मार्क्स ये और 40 में वो 76 तो आपके ऐसे मार्क्स हो गए। कॉस्टिंग में 3 चैप्टर, ABC, कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग सर्विस जो वो, उसके अलावा आप स्टैंडर्ड मटेरियल मार्जिन जरूर करके जाइएगा, और GST कॉस्टिंग की थ्योरी वो कर लिया तो आपके 45-60 मार्क्स की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। टैक्सेस में चैप्टर नंबर 2 to 6 और DT में अदर देन हेड्स आपने कर लिए, आपका 60 से 70 मार्क्स का बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे भी मैं 22 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आते हैं मई 22 की स्ट्रैटेजी पे। एडवांस अकाउंट में एएस, ऑडिट में चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और चैप्टर नंबर 4 to 11, 1 to 4 के बेसिक क्वेश्चन भी कर लिया आपने। फिर 30 से 40 मार्क्स की बहुत सी तैयारी हो जाएगी। एफएम में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और रेशियो एनालिसिस 12 से 20 मार्क्स का तो ये आ गया। इको में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए, 15-20 मार्क्स का आपकी वही तैयारी हो जाएगी। एएस में एसएम आसान है, वो कर लीजिए। नहीं तो चैप्टर नंबर 1, 3, 6 अच्छे से कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एएस में चैप्टर नंबर 2 और 4 ईजी है, तो जब 8 से 18 मार्क्स की तैयारी आपकी होगी तो 8 से 18 मतलब 20 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब वो कर सकते हैं। अब आता है टी वाई टारगेट शेड्यूल। देखिए, ये तो मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप में, सॉरी क्या है उसको, हाँ, अगर आप लैपटॉप में खोलते हैं तो जैसे क्लिक करेंगे ना इस एक्सेल शीट पे, तो ये आपका एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा लैपटॉप में। फ़ोन में ओपन नहीं होगा। स्टिल मैं आपको एक्सेल शीट में आपको अलग से भी दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि वो एक्सेल शीट है क्या। तो देखते हैं एक्सेल शीट है क्या। देखिए, मैंने यहाँ पे बनाई है एक वर्किंग क्या है, जैसे आप देखेंगे। देखिए, अकाउंट चैप्टर नंबर 4 to 14 यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स। आपके लगा हाँ यार ये कॉन्सेप्ट नोट्स बन गए, अकाउंट्स के बन गए, लॉ के बन गए, कॉस्ट के बन गए, टैक्स के डीटी जीएसटी के बन गए, और एडवांस अकाउंट के बन गए, ऑडिट के बन गए, ईआईएस के बन गए, एसएम के बन गए, एफएम के बन गए और ईओ के सबके बन गए। फिर हमने देखा स्टेट मिल के क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। ओह, स्टेट मिल के सारे क्वेश्चन हो गए। आपको लगा नहीं यार 4 ऐसे क्वेश्चन है ना, ये वर्किंग थोड़ी और पड़ेंगी, तो आप इसमें एडिट करते जाइएगा। अरे ए शॉर्ट के 4 क्वेश्चन, A7 के 3 क्वेश्चन, A2 के 3 क्वेश्चन, ये मुझे घटने हैं। लगा दिए। अपने का आरटीपी सॉल्व की, आरटीपी का क्वेश्चन ख़राब है। अरे नहीं, नवंबर 18 का आरटीपी बहुत अच्छा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेता हूँ। ऐसे करते करते अपने फर्स्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जब सेकेंड रिविजन होंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि मेरे टोटल क्वेश्चन इतने बनते हैं। 40 क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 1 से, चैप्टर नंबर 4 से। सेकेंड रिविजन में क्या, अरे अब तो 10 क्वेश्चन बचे। रीजन थीम, अरे अब तो सिर्फ 5 क्वेश्चन बचे, 5 क्वेश्चन कर लूँगा ना। मेरी जितना भी टेक्निकल क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये 5 क्वेश्चन से मेरा पूरा टेक्निकल कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको हर सब्जेक्ट की वर्किंग आपको बनानी है इसी तरह। या तो फ़ोन में एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप अपने नोटबुक में ऐसी वर्कशीट बना सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स बने या नहीं बने। मैंने सिर्फ मई बैच के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मुझे कौन से क्वेश्चन करने अपनी सेकेंड रिविजन में। आरटीपी से कोई क्वेश्चन करना है कि नहीं करना, एमटीपी से कोई क्वेश्चन नहीं करना, या पीयूसी से कोई क्वेश्चन करना है या नहीं करना, ये आपको पता चल जाएगा इस वाली एक्सरसाइज से, जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो ये हो गया आपकी मई 22 की तैयारी। अब कहेंगे भैया क्या आप शेड्यूल दोगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शेड्यूल दूंगा। मॉक टेस्ट तो पेड है, क्लासेस भी पेड है, पर हाँ शेड्यूल, मेंटरशिप और मॉर्निंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी बार आप मांगेंगे मैं उतनी बार आपको दे दूंगा अच्छे से। आप बिल्कुल भी हिचकिएगा मत मेरे से अपने डाउट्स पूछने में। कभी भी व्हाट्सएप पे टेलीग्राम में आराम से डाउट पूछिए। हाँ, थोड़ा वेट जरूर कीजिएगा कि मेरी रिप्लाई का हो सकता है कई बार मैं रिप्लाई मैसेज सीन करके ना करूँ, पर मैं बाद में कर देता हूँ। स्टिल आपको लगता है आपको रिप्लाई नहीं मिला तो एक बार दोबारा मुझे रिमाइंडर डाल दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ना पसंद आए कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया तैयारी। स्टिल आपको कोई में किसी भी पॉइंट से रिलेटेड डाउट हो या खुद का कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, वीडियो कुछ पसंद ना आए या कुछ भी लगे था वो भी बता दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मई 22 की अच्छे से तैयारी, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।